Elementary students, in previous English grammars class, we read about letter writing, its two types and important parts of a letter. Today, we will be looking at the format of a formal letter and an informal letter. First of all, let's recall what are formal letters. Kids, formal letters are way to communicate your perception on a serious issue. These will mostly the address to the editor, principal, commissioner, higher authorities, officers and so on. Alright then, come to the format of a formal letter. A formal letter will have the sender's address at the top on the left hand side, followed by the date you are writing the letter on. फॉर्मल लेटर में बच्चों सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है और सेंडर एड्रेस आपका लेफ्ट हैंड साइड पर पेज के टॉप पर लिखा जाएगा. सेंडर, हु इज़ द सेंडर, हु इज़ राइटिंग द लेटर, हु इज़ सेंडिंग द लेटर. जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग द लेटर, देन यू विल बी द सेंडर एंड यू विल मैंशन योर एड्रेस हियर, and it includes house number, sector and city. Then date on which you are writing the letter. For example, I have mentioned here 22nd April 2020, but you will write the date of the day on which you are writing the letter. Then leave one line for space and mention receiver's address. Receiver will be the person being addressed. Receiver कौन होता है? जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर एंड सिटी. देन अगेन लीव वन लाइन फॉर स्पेस. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन इंक्लूड्स सर और मैम. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, इफ जेंडर इज नॉट श्योर देन ऑलवेज राइट सर. अगर रिसीवर का जेंडर पता नहीं है हमें, तो हम ऑलवेज रेस्पेक्टेड सर और डियर सर ही लिख सकते हैं. देन अगेन लीव वन लाइन फॉर स्पेस एंड मेंशन सब्जेक्ट. इन सब्जेक्ट यू विल मेंशन द प्रॉब्लम इन 6 to 8 वर्ड्स. जिस प्रॉब्लम पर आप लेटर लिख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को 6 से 8 वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट में लिखना है. अगेन लीव वन लाइन फॉर स्पेस and now come to the body of the letter. It is the main part of the letter and it must be written into 3 to 5 paragraphs. There are 3 sections in it: introduction, main content and conclusion. In introduction you will introduce yourself and the problem briefly. Introduction में आप अपने आप को introduce कराएंगे और बहुत short में उस प्रॉब्लम को लिखेंगे जिस पर आप लेटर लिख रहे हैं. देन मेन कंटेंट में आप कॉजेज़ लिखेंगे, प्रॉब्लम के कारण क्या हैं, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो लिखेंगे. देन इन कंक्लूज़न, सजेशंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. कंक्लूज़न में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस देंगे. एंड देन लीव वन लाइन फॉर स्पेस थैंकिंग यू. अगेन लीव वन लाइन फॉर स्पेस. Mention subscription in which you will write yours faithfully, truly or sincerely. लास्ट में सब्सक्रिप्शन में आप yours faithfully, yours truly और yours sincerely लिखेंगे. Then your signature, your name with your designation. Note down बच्चों, when name not mentioned in the question paper, then always write XYZ or ABC, but don't write your name. अगर क्वेश्चन पेपर में नेम मेंशन नहीं है तो आप अपना नाम लिखना अवॉइड करेंगे. उसके प्लेस पर आप ABC या फिर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर? इनफॉर्मल लेटर इज़ अ लेटर which is written to your friends, family and relatives. And in informal letter, the best thing is that
you can use casual and friendly language because it is written to the person whom you know very well. जो इनफॉर्मल लेटर होता है बच्चों, वो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली और रिलेटिव्स को लिखते हैं। और इसके बारे में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आप बिल्कुल फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप उनको लिख रहे हो जिनको आप जानते हो, जिनसे आप अच्छे से फैमिलियर हो। सो इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस देंगे। सेंडर एड्रेस, जो एड्रेस लिख रहा है, जो सेंडर है, जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर को भेजने वाला है, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। जस्ट लाइक द फॉर्मल लेटर, जैसे हमने फॉर्मल लेटर में लिखा था। देन डेट ऑफ दैट डे on which you are writing the letter, then leave one line for space. But students, here remember one thing, that there is no need to write the receiver address in informal letter. Informal letter में receiver address लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि receiver address जो होता है वो केवल formal letter में लिखा जाता है। यहाँ पर अब हम salutation पर आएंगे। Salutation includes dear friends, dear mother, dear father, dear mom, dear dad. And in a salutation you may write the name of your friend also. Salutation में आप अपने friend का नाम भी लिख सकते हैं। Then leave one line for space. And again remember one thing, that there is no need to write the subject in informal letter. Informal letter में subject भी नहीं लिखा जाता है। Here is the difference between formal and informal letter. फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस भी लिखा जाएगा और सब्जेक्ट भी लिखा जाएगा, बट स्टूडेंट्स इनफॉर्मल लेटर में ना तो रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाएगा और ना ही सब्जेक्ट लिखा जाएगा। नाउ कम टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी, इट इंक्लूड्स 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। मेन बॉडी क्या होता है बच्चों, जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं, जिस पर्पज़ पर लेटर लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में यू विल यूज़ sentences like how are you, I am fine here, hope you will be fine, और you can write the purpose of the letter, और इसमें आप लेटर लिखने का पर्पस भी लिखेंगे। कंटेंट में 80 to 100 वर्ड्स में आप लिखेंगे, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि लेटर किसके ऊपर लिखना है, किस सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखना है। तो कंटेंट में आप वही लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, और वो आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा। देन कम टू द कंक्लूजन। इन कंक्लूजन यू कैन कंक्लूड द सेंटेंसेस लाइक गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, और गिव माई लव टू मॉम एंड डैड। जब आप कंक्लूड करेंगे इसको, तो उसमें आप गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट या गिव माई लव टू मॉम एंड डैड, इस तरह की लाइन्स का यूज़ करेंगे। एंड इन द लास्ट you will write the line, please reply soon. Again leave a line for space and write your lovingly and your name. Again remember that avoid to write your name in place of your name, mention ABC or XYZ. So students, these are the formats of formal and informal letter. Thank you. Have a nice day.